हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज इन विच हम लोग योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उस पे हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। उसी की सीरीज को हम लोग आगे फॉरवर्ड ले जा रहे हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, पहला क्वेश्चन हो सकता है एफएम का आएगा, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हाइड्रोलॉजी का आएगा। ओके, सिस्टम को ऐसा ही रखा गया है। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन आपको आरसीसी मिले, बिकॉज आपको एग्जाम्स के अंदर भी इसी तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन नहीं आते, आपको क्वेश्चन मिक्स्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिक्स्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करें उसके पहले, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज रुचिन तेजावत and I have post graduated from IIT Kanpur. I have qualified engineering services and also secured an all India rank of 165 in GATE examination. Till date, I have mentored more than 10,000 of students for GATE and ESE. I have a teaching experience of more than 6 years, and also I have served as project engineer in Mumbai Railways. Apart from GATE, I have cracked many other exams also. So yes, this was something about myself. So now let's get started without wasting without single time, single second. Just let's get started. All right. So you see, this question is from hydrology. This question is from hydrology. Very simple question. अगर आप गेट के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए या फिर आप पीपीएससी किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। The probability that 100-year flood is equal or exceeded at least once in 100 years is. Okay. The probability that 100-year flood is equal or exceeded at least once in 100 years. मतलब कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि 100-year flood का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा let me change this in color. ओके, देखते हैं 100-year फ्लड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100-year फ्लड, इसे हम हाइड्रोलॉजी में कहते हैं रिकरेंस पीरियड और रिटर्न पीरियड। ओके, अब रिटर्न पीरियड वो टाइम होता है जहां पे, जैसे मैंने बोला कि रिटर्न पीरियड ऑफ अ फ्लड इज 100 ईयर्स। ओके, और लेट्स से फ्लड का डिस्चार्ज है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग ऐसा समझेंगे कि रिटर्न पीरियड वो टाइम होता है जिसके दौरान में ये वाला फ्लड आने के चांसेस हैं वापस से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2021 एंड लेट्स से अगले 100 साल तक 2121, ये 100 साल हो गए। तो इस 100 साल के ड्यूरेशन में ये 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। हमें ये नहीं पता होगा कि कब आएगा। ओके, किस टाइम पे आएगा वो नहीं पता है। बस इतना पता है कि ऑन एन एवरेज 100 साल में 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड एक बार जरूर आएगा। ओके, एक बार जरूर आएगा, 100 साल में एक बार जरूर आएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितना? 100% है कि फ्लड आएगा ही आएगा, ये हम मान के चलते हैं 100 साल। अब देखिए, हमें ये बताना है कि एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, ओके, एटलीस्ट वंस इन 100 ईयर्स, कम से कम एक बार आए। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 साल में एक भी बार ना आए। ओके, 100 साल में एक भी बार ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसको 1 से माइनस कर देंगे। एक भी बार ना आए उसका कितना है? 1%। ओके, एटलीस्ट वंस, देखिए समझे इस चीज को। 2021, लेट्स से 2022, 2023 ये ईयर चल रहा है। ओके, ऐसे चलते 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 हम आए 2120 पे, देन वी आर ऑन 2121। ओके, ये हमारे लिए हो गए 100 साल। अब इसको समझे, यहाँ पे ये 100 ईयर्स है। आपका जो प्रोबेबिलिटी आप बोलते हो कि वो 1/t है। ओके, ये 1/t कौन सा प्रोबेबिलिटी है? इन 100 साल में से किसी एक साल आने का प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 2021 में फ्लड आने का कितना प्रोबेबिलिटी है? 1/100। 2022 में आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/100। ऐसे सबको ऐड करेंगे तो 100/100 यानी 100%। 100% प्रोबेबिलिटी कि फ्लड आएगा। अब एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए। ओके,
हो सकता है कि 2 बार भी आ जाए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, हर बार आ जाए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 - 1% यानी कि 99%। तो हमारा 99% करेक्ट आंसर है। इक्वल और एक्सीडेड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। ओके, कम से कम एक बार, उसका कितना है? 99% प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझा रखा है, बाकी बहुत सिंपल है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए सॉइल का है। A soil has a discharge velocity of 6 into 10 to the power -7 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी मैं यहाँ पे डिस्चार्ज वेलोसिटी लिखता हूं 6 into 10 to the power -7 एंड द वॉइड रेशियो इज 0.5। ओके, वॉइड रेशियो 0.5। अब यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी हमें निकालना है। तो सीपेज वेलोसिटी सिंपल सा किसके बराबर होता है? डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। तो यहाँ पे पोरोसिटी निकाल लेते हैं, n इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस ई। 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5, 0.5 अपॉन 1.5, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो सिंपल सा इस इक्वेशन में रख देते हैं 6 इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 1/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर पर सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर क्या है? डी वाला ऑप्शन। ओके, बहुत सिंपल सा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है द कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट C3A। 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, C4AF, C3A, ओके, C3S एंड C2S, ये 4 होते हैं। उसमें से C3A हमें बताना है ये क्या है। सो दिस इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, नाम से दिखता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं C4AF, ये हमारा C3A, दिस इज C3S, और ये वाला है C2S। सिंपल सिंपल सा पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट है द बेस पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप इज 100 days। ओके, एंड द ड्यूटी ऑफ द कैनाल इज 1000 हेक्टेयर्स पर क्यूमैक। द डेप्थ ऑफ वाटर विल बी। ओके, हमें डेप्थ ऑफ वाटर बताना है। डेप्थ का मतलब यहां पे क्या है? दिस इज एक्चुअली डेल्टा, हमें डेल्टा बताना है। ओके, तो क्या यूज करेंगे? देयर इज अ वेरी सिंपल रिलेशन, ड्यूटी इक्वल टू 8.64 B अपॉन डेल्टा। ओके, वेयर B इज बेस पीरियड, B हमारा बेस पीरियड है, ड्यूटी हमें दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है? बेस पीरियड 100 days, इसको 100 लिख लेते हैं। ड्यूटी हमें दे रखा है 1000, ओके, हेक्टेयर्स पर क्यूमैक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और डेल्टा हम लोगों को निकालना है, तो सिंपल सा क्या करते हैं? ड्यूटी की जगह रख देते हैं 1000, 8.64 इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो यहां से डेल्टा आ जाएगा 864 बाय 1000, दैट इज 0.864। ओके, 0.864। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए वाला, बहुत सिंपल। ओके, ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूसेस सलाइनिटी ऑफ वाटर, यानी पानी के अंदर जो खारापन है, ओके, सैलिनिटी ऑफ वाटर किससे रिमूव होता है? तो फ्लॉक्युलेशन एंड सेडिमेंटेशन, इससे सैलिनिटी रिमूव नहीं होती। दिस इज फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स, यहां पे लिखते हैं फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स। ओके, फिल्ट्रेशन, दिस इज फॉर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स एंड फॉर माइक्रोबियल रिमूवल। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रोब्स प्लस सम डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ओके, अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब मुझे यहां पे पता है, देखो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे, बहुत सिंपल सा है। अगर फर्स्ट और सेकंड मेरे लिए गलत हैं, तो ऑप्शंस में से वो देख लो जिसके अंदर 1 और 2 आ रहा है। ए वाला कैंसिल हो गया,
सी में 2 आ रहा है कैंसिल हो गया, डी में 1 आ रहा है कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास सिर्फ बी वाला। यानी बिना कुछ देखे 3 एंड 4 मेरे लिए करेक्ट आंसर है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हों, तो आपको क्या करना है, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि गलत है। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 में से कोई एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे। तो अगर आप गलत को ढूंढ पाए तो आपका करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following solid waste disposal method is ecologically most acceptable? So that is most acceptable कौन सा है? Composting, because composting से we can produce manure using vermiculture. ओके, यूजिंग वर्मिकल्चर। इंसिनरेशन में तो हम पूरा जला देते हैं उसको, सैनिटरी लैंडफिल में लैंड्स के अंदर डाल देते हैं जो सॉइल इनफर्टाइल हो सकती है इन फ्यूचर। पायरोलाइसिस का मतलब भी यही है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कट करके उसको जला रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग भी उन्हीं के लिए किया जाता है, थोड़ा एडेड नॉलेज है, जो कि ऑर्गेनिक है। ओके, विच इज ऑर्गेनिक वेस्ट, उसके लिए किया जाता है। करेक्ट। यहां तक हम लोगों ने देखा है, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई गेस आपको चीजें कुछ कुछ समझ में आ रही होंगी। दिस इज अ सीरीज, हम हर दिन थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। ओके, सो दिस बीइंग सेड, सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। एवरीवन टेक केयर, बाय बाय। दिस इज रुचिंदर जावत साइनिंग ऑफ फॉर दिस डे। टेक केयर, बाय बाय।